संसद में उद्योगपति गौतम अडानी का मामला गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मामले की जांच तो बहुत दूर की बात है, उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती और आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो बाधित रही। आज बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि एक अमेरिकी अदालत ने आरोप लगाया है, कीनिया ने करार रद्द कर दिया है, फ्रांस की सबसे बड़ी तेल कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के साथ अपना करार रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। फिर भी भाजपा सरकार जो है इस मामले की जांच नहीं कराना चाहती और आज का दिन बहुत दिलचस्प रहा दोस्तों। आज अडानी समूह ने दो बड़े वकीलों को अपनी बात रखने के लिए मैदान में उतारा, मुकुल रोहतगी और महेश राम जेठमलानी। जी हां, महेश जेठमलानी जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है और मुकुल रोहतगी भी अक्सर भाजपा की तरफ से ही बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। आज हमने एनडीटीवी का भी प्रोपेगेंडा देखा, मगर सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी से कहा गया कि भाई दो वकील उतारे गए हैं, अडानी ने कहा है या अडानी समूह ने कहा है कि हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। तो राहुल ने कहा कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, सीधे तौर पर अडानी को गिरफ्तार कीजिए, जो कि एक अमेरिकी अदालत का आदेश है। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से उग्र हो रहे हैं। Sir, Adani has denied all the charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ दो वकीलों को अडानी समूह ने उतारा है और हम उनकी बात रखेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच पर हम किसी को दोषी साबित नहीं कर रहे हैं, मगर दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए। और जब आप अपनी बात रखें तो उस पर दोहरे मापदंड तो कतई नहीं होने चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज संसद में मामला एक बार फिर उठा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां बैठे हुए थे और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। याद कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर अभी 2 दिन पहले सोमवार को क्या हुआ था, जब राज्यसभा के सभापति ने इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई इसी तरह से बाधित रही। बवाल किस तरह से हो रहा था आप खुद देखिए दोस्तों। वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य हैं, प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें।